गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एसिड बेस के बारे में आरेनियस कॉन्सेप्ट, ब्रोंस्टेन-लोरी कॉन्सेप्ट और सॉल्वेंट सिस्टम कॉन्सेप्ट को हम पढ़ चुके हैं। आज के वीडियो में हम नेक्स्ट लक्स फ्लड कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे। लक्स फ्लड दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने मिलकर एसिड बेस के बारे में एक नया कॉन्सेप्ट दिया जिसे उनके नाम से लक्स फ्लड कॉन्सेप्ट कहा जाता है। इनका कॉन्सेप्ट सिंपली ऑक्साइड आयन पर आधारित था। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, वे सभी स्पीसीज़ जो ऑक्साइड आयन डोनेट करती हैं या कर सकती हैं वो बेस कहलाती हैं, और साथ ही वे सभी स्पीसीज़ जो ऑक्साइड आयन को एक्सेप्ट कर सकती हैं या करती हैं वो एसिड कहलाती हैं। मीन्स बेस ऑक्साइड आयन डोनर होते हैं और एसिड ऑक्साइड आयन एक्सेप्टर होते हैं। इस एक रिएक्शन को हम देखें तो कैल्शियम ऑक्साइड बेस की तरह बिहेव करता है क्योंकि यह ऑक्साइड आयन प्रोड्यूस करता है, डोनेट करता है। बेरियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड की रिएक्शन को हम देखें तो यहाँ हम देख रहे हैं बेरियम ऑक्साइड ने एक ऑक्साइड आयन डोनेट किया है जिसे CO2 ने एक्सेप्ट कर लिया है। अर्थात इस रिएक्शन में बेरियम ऑक्साइड बेस की तरह और CO2 एसिड की तरह बिहेव करता है। इसी तरीके से कैल्शियम ऑक्साइड और सिलिकॉन ऑक्साइड की रिएक्शन हम देखें। कैल्शियम ऑक्साइड ने एक ऑक्साइड आयन डोनेट किया है जिसे सिलिकॉन ऑक्साइड ने एक्सेप्ट किया है। अतः कैल्शियम ऑक्साइड बेस एंड सिलिकॉन ऑक्साइड एसिड की तरह बिहेव करता है और एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के द्वारा कैल्शियम सिलिकॉन ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट कुछ स्पीसीज एम्फोटेरिक भी होती हैं। एम्फोटेरिक उन स्पीसीज को कहा जाता है जो कंडीशंस के अकॉर्डिंग ऑक्साइड आयन एक्सेप्ट करने और ऑक्साइड आयन डोनेट करने का काम कर सकती हैं, और इसका एक उदाहरण है जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड परिस्थिति के अनुसार ऑक्साइड आयन को ले भी सकता है और परिस्थिति के अनुसार दे भी सकता है। अतः ये कभी तो किसी रिएक्शन में एसिड की तरह बिहेव करता है और कभी किसी रिएक्शन में बेस की तरह बिहेव करता है। फॉर एग्जाम्पल, जिंक ऑक्साइड की रिएक्शन जब H2O7 2- से करवाई जाती है तो यहाँ पे यह ऑक्साइड आयन डोनर की तरह बिहेव करता है, अतः यह बेस है। इसी तरीके से जब जिंक ऑक्साइड की रिएक्शन Na2O के साथ करवाई जाती है तो जिंक ऑक्साइड ऑक्साइड आयन को एक्सेप्ट करने का काम करता है, अतः यह यहाँ पे एक एसिड की तरह बिहेव करता है। पर इस कॉन्सेप्ट में केवल ऑक्साइड आयन पर ही फोकस किया गया था, तो यह कॉन्सेप्ट काफ़ी लिमिटेड रहा क्योंकि ये कम्प्लीटली ऑक्साइड आयन पर आधारित था, ऑक्साइड आयन के आसपास घूम रहा था। वे सभी स्पीसीज़ जो ऑक्साइड आयन नहीं रखती हैं, जिनके पास ऑक्साइड आयन होता नहीं है और ऑक्साइड आयन वो ना दे सकती हैं ना ले सकती हैं, वो एसिड और बेस में किस तरह क्लासीफाई की जाएं लक्स फ्लड कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, यह इस थ्योरी में एक्सप्लेन नहीं किया गया। इसलिए नई और व्यापक धारणाओं की खोज जारी रही।